सबरी देखे राम गृह आए, मुनि के वचन समुझे जिय भाए। सबरी देखे राम गृह आए, मुनि के वचन समुझे जिय भाए। ताहि देई गति राम उदारा, ताहि देई गति राम उदारा। सबरी के आश्रम पगधारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सबरी के घर आज भगवान आए। सबरी को जानते हैं? सबरी आज की नहीं है, सबरी हजारों वर्ष जिसकी उम्र हो गई। 10-11 हजार वर्ष से तो सबरी राम जी की प्रतीक्षा में लगी है। कितने वर्ष? 10,000 वर्ष से सबरी प्रतीक्षा कर रही है राम जी की। और राम जी बोले, राम जी जब वन को गए, राम जी की आयु कुछ नहीं, राम जी 22 साल के हैं, 22 वर्ष की अवस्था है अभी राम जी की। और सबरी कितनी वर्षों से राम जी की प्रतीक्षा कर रही है। रोज सबरी आज जिस प्रतीक्षा में है, वास्तव में यहाँ पर एक बड़ी प्यारी कथा आती कि सबरी कौन है। माता सबरी जिसकी कथा वास्तव में परम भक्तों में आती है, वो सबरी है कौन? तो बड़ी सुंदर कथा यहाँ पर एक संत जी के द्वारा श्रवण करने में आई। एक बार भगवान श्रीमन नारायण का नित्य का नियम था। भगवान श्री नारायण चित्रकूट में एक परम वीतरागी बाबा थे। बहुत वीतरागी, केवल एक लंगोटी में रहने वाले, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, केवल शरीर पर विभूति रमाए, सारा दिन भगवान के भजन में लीन रहते। एक दिन नारायण भगवान को लक्ष्मी जी ने देखा। बोले, महाराज आप रोज कहाँ चले जाते हो? आप जाते कहाँ हो, थोड़ा मुझे बताओ। नारायण भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी चित्रकूट में एक बड़े वीतरागी संत रहते हैं और उनका दर्शन करने से, उनके साथ सत्संग करने से मुझे बड़ी शांति मिलती है। तो लक्ष्मी जी ने कहा, महाराज हमको भी लिए चला करो। भगवान नारायण कहते हैं वो साधारण संत नहीं है, वो स्त्री जाति से बड़े दूर रहने वाले संत हैं। अगर किसी नारी का दर्शन भी अगर उनको हो जाए तो वो क्रोधित हो जाते हैं। तुम वहां जाकर क्या करोगी? लक्ष्मी जी बोले, अरे महाराज फिर भी एक बार मेरी अरदास सुन लो, मैं चलती हूँ। तो लक्ष्मी जी चली गई नारायण भगवान के साथ। अब जैसे ही वो चित्रकूट पहुंची और जैसे ही वो बाबा धूनी रमाए बैठे थे, सामने देखा कि लक्ष्मी जी आई। अब तो वो नारायण भगवान पर भड़क उठे, प्रभु ये स्त्री कौन है और इसका मेरे आश्रम में आना कैसे हो गया? तो लक्ष्मी जी ने देखा कि ये तो बाबा क्रोधित हो गए। नारायण भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा ऐसा है महाराज, ये हमारी धर्म पत्नी है लक्ष्मी जी, वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी है। उस बाबा ने जैसे सुना वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी है, अरे बोले होंगी वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी, वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी है तो वैकुंठ में रहे, यहाँ क्या कर रही है मेरे आश्रम में? लक्ष्मी जी दंग रह गई। बोले, कैसा वीतरागी संत है, मेरा परिचय पाकर भी इसने एक भी बार मेरी तरफ देखा नहीं। बड़े बड़े परम संत, ज्ञानी जन, विद्वान जन जो मेरी एक कृपा कटाक्ष के लिए करोड़ों वर्ष तप करते हैं, ध्यान करते हैं मुझे प्रसन्न करने के लिए, और आज इस संत को देखो
ये संत तो मेरी तरफ एक बार देखा भी नहीं और मेरा अपमान भी कर रहा है। तो लक्ष्मी जी इस गुण पर संत के प्रसन्न हो दूर वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। अब देख रहे सत्संग हो रहा है, चल रहा है। लक्ष्मी जी ने रघुनंदन अपने प्रभु श्री राम जी से कहा कि हे राम, हे नारायण भगवान, ये जो संत हैं बड़े परम वीतरागी हैं, क्यों ना हो हम इन संत को अपने वैकुंठ में अगर इनको न्योता दिया जाए तो कितना बढ़िया रहे। तो नारायण भगवान ने कहा, सुनो माता, हे महालक्ष्मी, ऐसे संत को अपने घर ले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि ये संत अक्खड़ है। कब क्या इनका मन भटक जाए, हो सकता तुरंत तत्क्षण क्रोधित हो जाएं, तब क्या करोगी? साधु जोगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत, परशुराम बच के रहो, थोड़ी कीजिए प्रीति। बोले महाराज, साधु योगी अग्नि और जल से थोड़ा बच के रहना चाहिए। इनका निमंत्रण तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन हो सकता है ये महाराज क्रोधित होगा तो क्या करोगी? लक्ष्मी जी ने कहा, अरे संत हैं, ऐसा तो नहीं करेंगे। अब न्योता दे दिया। बाबा एक तो किसी के घर में भोजन ग्रहण करने जाने वाले नहीं है, लेकिन आज जैसे लक्ष्मी जी ने निमंत्रण दिया तो बोले हम शरीर के सहित वैकुंठ कैसे जाएंगे? लक्ष्मी जी बोली, कोई बात नहीं, गरुण जी आएंगे, आपको वैकुंठ ले जाएंगे। अब महाराज वैकुंठ में निमंत्रण किया गया और आज जैसे ही अनेक प्रकार के पकवान भोजन बनाए हैं मैया लक्ष्मी जी ने अपने हाथों से, और बाबा जी के सामने, साधु के सामने जैसे ही परोसे। अब कढ़ी पकौड़ी कचौड़ी ये सब जैसे ही दाल भात परोसा, बाबा रुष्ट हो गए। अरे ये क्या किया आपने? मैं किसी गृहस्थ के घर में भोजन नहीं करता, और एक तो मैं तुम्हारे आतिथ्य को स्वीकार करके तुम्हारे वैकुंठ धाम भोजन करने आया, मुझे कच्चा भोजन करा रही हो। लक्ष्मी जी ने कहा, ये बाबा तो ज्यादा ही अपना साधुत्व दिखा रहे हैं। एक तो मैंने हाथों से 56 भोग बनाया, ऊपर से ये ड्रामा फैला रहे। साधु कहने लगे, अरे मुझे मेरा निमंत्रण किया, मुझे फल खिलाओ, क्योंकि फल में कोई दोष नहीं होता। मैं गृहस्थ के घर का जल भी नहीं पीता, तुमने मुझे बुलाकर यह अपमान किया है। लक्ष्मी जी अब गुस्सा आ गया। लक्ष्मी जी ने कहा, बाबा मुझे लोग भी लक्ष्मी कहते हैं, तुम्हारा साधुत्व अभी निकाल दूंगी। जाओ, मैं तुमको श्राप देती हूँ कि तुमको रोटी पर रोटी धर के खाने को नहीं मिलेगी। बाबा ने कहा, रे लक्ष्मी मैया, ये तो आपने हम पर बड़ी कृपा की, क्योंकि हम तो साधु संत महात्मा, हमको रोटी पर रोटी ये पकौड़ी कचौड़ी व्यंजन खाने का कहाँ समय है, हम तो फक्कड़ बाबा हैं। आधा एक शेर आटा लिया, एक बड़ा सा टिक्कड़ बनाया और धूनी में डाल दिया, और जैसे ही सिद्ध हो जाए पा लिया। हमको रोटी पर रोटी रखने की जरूरत कहाँ है? आपने तो हमारे इस परम पवित्र भाव को और अच्छा बना दिया। कम से कम हमें भोजन बनाना पड़ता, कहीं फल खोजने जाना पड़ता, हम इस सब से तो बच गए। आपने हम पर कृपा कर दी। साधु संत महात्माओं को वास्तव में उनके हाथ का अगर एक भी टिक्कड़ समझ रहे, एक भी रोटी, ऐसी रोटी बनाएंगे महाराज मोटी सी, और आग में धोने में डाल देंगे, और जब वो सिद्ध हो जाए पालेंगे, वो आनंद 56 भोग में भी नहीं जो उनके सिद्ध किए भोजन में आता है। लक्ष्मी मैया से कहा, हे महारानी, वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी,
तुमने तो हमें श्राप दे दिया, लेकिन अब हमसे बच नहीं पाओगी। भले तुम बैकुंठ की अधिष्ठात्री हो, जाओ, हम भी तुमको श्राप देते हैं। तुमने जिस संत को बुलाया है, संत का अपमान किया है, मेरे अनुसार, मेरी इच्छा अनुसार भोजन नहीं कराया, अतः हम तुमको श्राप देते हैं कि तुमको एक अंश से सबर कुल में जन्म लेना पड़ेगा और उन्हीं साधु संतों के यहाँ झाड़ू लगाओगी, लकड़ियां बीन बीन रखोगी, उनके राह में कंकड़ पत्थर हटाकर फूल बिछाओगी। जब 10,000 वर्ष तक तुम यही क्रिया संतों की सेवा करती रहोगी, तब जाकर तुम्हें भगवान राम जी, नारायण भगवान ही राम जी बनकर आएंगे और तुम पर कृपा करके तुम्हें अपने वैकुंठ को पुनः स्थापित करेंगे। आज वही लक्ष्मी जी एक अंश से शबरी बन करके आई और शबर कुल में जन्म लिया। बचपन से ही शबरी मैया का जैसे ही विवाह तय हुआ, बड़ी कुरूप है, बड़ी, उसका मुखमंडल देखने के योग्य भी नहीं। पिताजी ने जैसे तैसे विवाह की सारी विधि कराई और रात्रि में विदा किया कि दिन में विदा करेंगे। इतनी कुरूप है कि कोई वर इसको स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। अब सबरी तो यही सोचती थी, उसने देखा कि जिस वर के साथ मेरा विवाह होने जा रहा है वो एक एक बाण से 2-2 तीर चलाता है और 2-2 बाणों से, एक एक बाण से 4-4 पक्षियों को मार देता है। कांप जाती है, बड़ी दयालु है, वो चाहती है कि मैं कब इस मोह से मुक्त हूँ। और जैसे ही विदा हुई, बारात गई, रात्रि का अंधेरा, वर वधू एक जगह विश्राम कर रहे थे। वर ने सोचा कि एक बार अपनी वधू का मुखड़ा तो देख लूं, कैसी दिखती है। जैसे ही मुखड़ा घूंघट उठाया और उसी समय बिजली चमक गई, मुखड़ा देखा तो वर जोर से चिल्ला पड़ा, अरे महाराज, ये तो मेरी पत्नी बनने के योग्य नहीं। सबरी ने कहा, जब ये मेरा मुखमंडल देख के भयभीत हो गया तो मेरा पेट कैसे भरेगा, मेरी रक्षा कैसे करेगा। इससे अच्छा है कि अब ये सब छोड़कर भगवान की शरण में चली जाऊं। और चली जाती है, भागती जाती है, पहुंचती है एक आश्रम में। परम संत विराजमान हैं जिनका नाम है मतंग ऋषि। प्रातः काल संतों को दर्शन करती है, छुप कर रहती है वृक्षों की ओट में। रोज मतंग ऋषि के आश्रम से पंपा सरोवर तक झाड़ू लगाती है, पुष्प बिछाती है। एक दिन मतंग ऋषि ने विचार किया, कौन है जो मेरी गुप्त भाव से सेवा करता है, ये भक्त कौन है। तो संतों ने पकड़ा तो सबरी निकली। जब शबरी को देखा मतंग ऋषि ने तो कहती हैं कि हे शबरी, तू भगवान का भजन कर, तू भगवान का ध्यान कर। आज नहीं, कुछ समय पश्चात तू भगवान का भजन करती रहे, तेरे घर एक दिन राम जी आएंगे। शबरी मैया उस दिन से संत का वचन, अपने गुरु का वचन अपने हृदय में धारण कर लिया। मेरे गुरु ने कहा है तो उनका वचन झूठा नहीं हो सकता। राम जी आज नहीं तो कल आएंगे। बड़े भाव से पुष्प बिछाती है और गाती जाती है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की। बड़ा प्यारा भाव है, हम सब मिलकर गाएंगे। और हम भी ये गाएं कि जैसे सबरी के घर में राम जी पधारे, हमारे भी घर में, हमारे भी कुटिया में राम जी पधारे। राधे राधे। हो मेरी झोपड़ी के भागज खुद आएंगे राम आएंगे। कौन कौन चाहता है झोपड़ी के भाग खुल जाएं और हम पर भगवान कृपा करके पधारे। हो मेरी झोपड़ी के भागज
खुल जाएंगे राम आएंगे, हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, ओ मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। भाव से जय हो। मेरे झोपड़ी के के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, हो मैं तो चुने चुने कुसुम बिछाऊंगी, मैं तो चुन चुन कुसुम बिछाऊंगी, हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, बोल मेरे झोपड़े के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। दोनों हाथ उठा के और जोर से गाते हुए, हे रघुनंदन हम पर भी कृपा करो। राधे जय हो श्याम रामचंद्र की, भक्ति माता शबरी की, हो मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप पाप मिट जाएंगे राम आएंगे, हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरे झोपड़े के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। जय हो। जय हो। हो राम झूलेंगे तो पलना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पल ना झुलाऊंगी, हो राम झूलेंगे तो पलना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पल ना झुलाऊंगी, हो मीठे मीठे भजन में सुनाऊंगी, मीठे भजन सुनाऊंगी, ओ मीठे मीठे भजन में सुनाऊंगी,
भाग आज खुल जाएगा। तब हाथ उठा के हम और आप क्या करते हैं? कहते हैं क्या भगवान भोग लगाते हैं तो क्या भगवान खाते हैं कि नहीं खाते? आज राम जी के घर, राम जी जब शबरी के घर पधारे, आंखों की अश्रु जल से भगवान के चरणों को पखार दिया। कहती है, हे राम, मैंने इतने दिनों से झूठे बेर चख चख के मैंने रख लिए, कौन मीठा है कौन खट्टा है। हे राम, थोड़ा भोग तो लगाओ। भगवान वो है करुणा निधान प्रभु, जो सबरी के झूठे बेर, जो अधम जाति की है, कुरूप है, जिसको मनुष्य देखना भी नहीं चाहते, भगवान श्री रघुनंदन राम आज उसकी कुटिया में बैठकर झूठे बेर खा रहे हैं। हो मैं तो रुचि रुचि भोगी लगाऊंगी, ओ मैं तो रुचि रुचि भोगी लगाऊंगी, हो मैं तो रुचि रुचि भोगी लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। हो मक्खन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। हो झूठे बेर में राम को खिलाऊंगी, राम को खिलाऊंगी। हो मेरे बिगड़े आज भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरे बिगड़े भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। करताल बजा के गाओ भाव से। अच्छा, बरेली वालों को हमें लगता है भक्ति माता शबरी आज कितनी खुश है। आप सब अगर ऐसे, हमारा तो सौभाग्य नहीं कि हम सब बन पाए, क्योंकि भक्ति माता शबरी भी कोई साधारण नहीं, जो 10,000 वर्षों तक प्रतीक्षा करती रहे। हम और आप तो 2 घंटे भी इंतजार नहीं कर पाते। आज वो शबरी माता 10,000 वर्षों से जिनकी राह देख रही, वो प्रभु आए झूमते हुए बड़े भाव से दोनों हाथ उठाकर एक बार आप सब गाएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ए हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ए हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ए हो मेरे सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे सारे दुखड़े मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम। बोले माता शबरी की श्री राम लला सरकार की, राजा रामचंद्र भगवान की। जय हो। कितनी प्यारी
माँ शबरी आज आंखों से अश्रु जल बहा रही है। ऐसी माता शबरी पर भगवान राम जी ने कृपा करी। अगर हम और आप सभी लोग भी ऐसी भक्ति माता शबरी के जैसे भाव अपने हृदय में धारण करें तो क्यों ना हो हमें राम जी दर्शन अवश्य दें। भक्ति माता शबरी ने रामचंद्र जी से कितना प्यारा भाव कहा, अधम ते अधम अधम अति नारी। हे राम जी, मैं अधम से अधम और अधम से भी अधम नारी हूँ। आपने मुझ पर कृपा की, आपको बारंबार प्रणाम है। यहाँ पर 9 प्रकार की भक्तियों का राम जी ने वर्णन किया है। हे शबरी, इन 9 भक्तियों में से भी अगर किसी के अंदर एक भी भक्ति होती है, ऐसे भक्त पर मैं सदा ही कृपा करता। प्रथम भगत संतन करे संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। हे शबरी, जो मेरी पहली भक्ति है वो है भगवान का सत्संग करना, संतों का संग करना। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, आप सब कथा बोल नहीं सकते, आप सब कथा पढ़ नहीं सकते। अगर आप चुपचाप बैठकर 3 घंटे सुनते हो और उसको जीवन में धारण करते हो तो मेरी माताओं, बरेली वालों, ये कोई साधारण बात नहीं, ये भी राम जी की एक भक्ति है। ये राम जी खुद कहते हैं, लेकिन दिखावा नहीं कि दीदी ने कहा था ये भक्ति है सो जाके बस बैठ जाना है, बाकी खूब गप्पे लड़ाओ, घर की बातें करो, सब्जी साग की बातें करो, परिवार की बातें करो। ये नहीं, ये भक्ति नहीं है, फिर तो ये दिखावा होगा। आओ सुनो कथा, अगल बगल वालों की नहीं सुना। राम भगवान की कथा में एक बात मेरी आज से ध्यान रखना, जब भगवान की कथा सुनने जाओ तो अगल बगल में अपनी चाची, चाचा, मामी, मामा, मम्मी, पापा, इनके बगल में, अपने मित्र के बगल में, अपनी सखी सहेलियों के बगल में कभी किसी भी प्रकार से मत बैठना। जानते हो क्यों? क्योंकि ये ना तो कथा सुनने देगी और ना कथा खुद सुनेंगी। क्यों? आज तो कल आएगी कि नहीं? अच्छा ठीक है, कल राम जी का जन्म है, बढ़िया पीली पीली साड़ी पहन के आएंगे, ठीक है। अच्छा कल राम जी का राजगद्दी है, ठीक है, बढ़िया अच्छी अच्छी ऐसे वस्त्र पहन के आएंगे। जय हो मैया सब। हमारे लिए चॉकलेट लेके आए हैं सबरी मैया, बेर ना सही, टॉफी प्यार से सही, पर प्रसाद तो प्रसाद होता है। तो महाराज, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। कथा में बैठो, एकांत में बैठो, जो आपको लोग जानते ना हो ऐसे लोगों के साथ बैठो, क्योंकि अब आपको जानते ही नहीं तो बीच में आपको परेशान भी नहीं करेंगे। ये जो अगल बगल में बैठ रहे ना, ये कौन है? बोले ये राम कथा सुनते समय आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो आपको कथा सुनने नहीं देते। इन 3 घंटों में क्या पता कौन सा शब्द आपके जीवन को बदल दे, कौन सा शब्द, कौन सी कथा, कौन सा भाव आपके जीवन को बदल दे। इसीलिए एकांत भाव से सुनिए कि ये केवल यहाँ पर हम हैं और हमारे राम जी हैं, इसके अलावा कोई और नहीं। ये दूसरी भक्ति है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। गुरु की सेवा करना तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति मेरा सदा ही गुणगान करते रहना, हर समय सीताराम सीताराम सीताराम। ये नहीं मुख में राम बगल में छुरी, ये काम नहीं। कपट भाव से नहीं, कपट तज गान। गायन कब करें? बोले मन में कपट ना हो, केवल बस भगवान के लिए निर्मल भाव से वो धारा प्रवाहित हो। ये राम जी की चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। जो मंत्र कौन सा है? बोले महाराज महामंत्र सोई जपति महेशु, काशी मुकुट हेतु उप
उपदेशु, ऐसा मंत्रों का भी मंत्र वो राम नाम का अगर आप सदा स्मरण करते हो तो वो पांचवी भक्ति है। छठ दम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सज्जनों की सेवा करना। ये भी दुर्जनों की नहीं, भागवत जी में एक जगह ये भी वर्णन आता है, जो व्यक्ति कपटी हो, कुचाली हो, सदा दूसरों की निंदा में रत रहता हो, अगर आप ऐसे व्यक्ति की सेवा करने जाते हैं और वो सदा किसी की बुराई में, निंदा में रत रहता है, ऐसे व्यक्ति की सेवा करने से भी पाप लग जाता है। इन लोगों से भी दूर रहो। अरे जिसकी सेवा करो उससे भी कहो कि भाई सज्जन भाव से बैठो, हम सेवा करेंगे। राम जी कहते हैं सज्जनों की सेवा करना मेरी छठवीं भक्ति है। सातम सम मोहि मैं सम देखा, इस संसार में हर किसी के अंदर राम को ही देखना, ये मेरी सातवीं भक्ति है। आठव जथा लाभ संतोषा, मैंने कल बताया दरिद्री कौन है, सब कुछ पाकर भी जिसके मन में तृष्णा लगी रहे, उससे बड़ा दरिद्री कोई नहीं है। संसार में जितना है जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जिसके मन में ये भाव है, भगवान कहते हैं ये भी कम नहीं, ये मेरी आठवीं भक्ति है। हे माता शबरी नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। नौवीं भक्ति सबसे सरल है और सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है कि मेरी भक्ति सब संशय और हर प्रकार के सब छलों से, कपट से दूर होकर मुझ में ही मेरी कथाओं में रत रहो, ये मेरी नौवीं भक्ति है। हे सबरी तुम्हारे अंदर तो 9 प्रकार की भक्ति समाहित हैं। जिस मनुष्य में ये 9 प्रकार की भक्तियां होगी, 9 में से एक भी भक्ति होगी, वो मुझे परम प्रिय होगा। अब हम सबको देखना है क्या हम में से एक भी है कि नहीं है। अंत में भगवान ने शबरी को, मतंग ऋषि का सबरी मैया ने आश्रम दिखाया, भगवान ने प्रणाम किया। बार बार प्रणाम करते हुए भगवान के चरणों में सदा सदा के लिए तदाकार हो गई। बोले भक्ति माता शबरी की, राघवेंद्र सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की। आइए हम बस 2 मिनट राम नाम जप करेंगे, तुरंत सुंदर झांकी का दर्शन करेंगे। श्री राधे। हो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम।